आप लोगों ने एक्सेल में तो काम किया ही होगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपके विंडोज़ पे रन करता है। तो इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट और नायाब काम हैं, जिसके बदौलत आप छोटा से टिप्स को फॉलो करते हुए अब बड़ी से बड़ी डेटा को आप आसानी से एनालाइज कर पाएंगे, फिल्टरिंग कर पाएंगे, और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन एट ए टाइम आप एट ए ग्लांस देख पाएंगे। उन्हीं में से एक टिप्स जो है एक्सेल में, वो है पाइवट टेबल। यहाँ पे पाइवट टेबल के नाम से हमने एक ऑलरेडी पहले से बना के रखा है। अब हम इसको क्लिक करते हैं और इसको खोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी हम बना के रख चुके हैं, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट और कीमती वक्त बर्बाद ना हो। मान लिया कोई दुकान हो या कुछ भी हो, आप अपना हिसाब से अपना सजा लीजिएगा। पहला हेड से ईयर, मंथ, तीसरा है डे, सेल्समैन और अमाउंट। इस तरह से हमने बनाया है, और इसको इसी के ऊपर हम लोग पाइवट टेबल लगाने वाले हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो ये हेड्स है, ये हेड्स होना बहुत ज़रूरी है पाइवट टेबल में, ठीक है। हेड्स को आपको जरूरी बने जरूर से जरूर रखना ही है, क्योंकि हेड्स का ऊपर ही ये वर्क करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ये हेड्स को लेते हुए पूरा टेबल को, ये 2011 जनवरी फरवरी मार्च महीना का कुछ डेटा है, छोटा सा, हो सकता है ये हजारों में हो या कई साल का हो। तो यहाँ पर मार्च तक का हम डेटा को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने सॉरी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर की तरफ देखिए इंसर्ट का एक ऑप्शन मिलता है। आपको इंसर्ट में क्लिक करना है, और यहीं पे देखिए एकदम कॉर्नर में पाइवट टेबल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आप पाइवट टेबल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए, ये डेटा जो हम पहले सेलेक्ट किए थे, ये ऑलरेडी टेबल रेंज का अंतर्गत ये आ चुका है। या तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे, तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब बोल रहा है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो आप अगर चाह रहे हैं कोई दूसरा पेज में अगर पाइवट टेबल को रखना, ये ब्लैंक पेज में, तो आप इसको भी ले सकते हैं, या तो फिर आप उसी टेबल में कोई एक कॉर्नर में यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। तो चलिए, हम चाह रहे हैं कि न्यू वर्कशीट में ना होकर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हो। मान लिया यहाँ हम लोग पाइवट टेबल को दिखाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ से हमको एग्जिस्टिंग सीट जो है, मैंने इसी को ऊपर दिखाना है, तो यहाँ से कोई भी एक ठो आप प्लेस को ले लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला, और यहाँ से हम ओके करते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे पास पाइवट टेबल का ये एक बॉक्स आ जाता है। अब बस इसी के ऊपर सारा खेल है, देखिए। और यहाँ पे आप जब गौर करिएगा तो यहाँ आपको मिल जाता है ईयर, मंथ, डे, सेल्समैन और अमाउंट। तो ये हेड्स को आपको ले लिया, इसलिए हम बोल लेते हैं कि हेड्स का ऊपर ध्यान रखिएगा, हेड्स आपका होना चाहिए। तो चलिए, अब पारी पारी से हम लोग ईयर, मंथ और डे को, यहाँ पर ही आपको 4 ऑप्शन मिलता है। देखिए, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और वॉल्यूम, सम वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करते हैं और मंथ को सिलेक्ट करते हैं, और आप चाहें तो डे को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ही मंथ को सम कर दिया है, मतलब ईयर को सम कर दिया है। इसका मतलब देखिए, हमको ईयर का सम नहीं चाहिए, हमको ईयर को सेपरेट चाहिए, मतलब रो में चाहिए। तो हम यहाँ से पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं, ये रो में आ जाता है। सॉरी, रो में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जनवरी, ये फरवरी, संडे मंडे सब आया हुआ है, डे का हिसाब से भी आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से फरवरी को हम ये करते हैं, मार्च को भी ये करते हैं, यानी कि 3 महीना का हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से अगर आप चाहें कोई भी महीना को देख सकते हैं, ऑल सेलेक्ट करके सिर्फ जैन को देखना है तो जैन को देख लीजिए। जैन का हिसाब से आपका देखिए संडे मंडे, तो संडे 2011, मंडे 2011, ट्यूसडे, इस तरह से आ रहा है। लेकिन क्या आपको देखना है,
तो हमको सेल्समैन का कॉलम वाइज देखना है। तो सेल्समैन का सब नाम आ गया है। अमाउंट को सम में देखना है, तो ये ऑलरेडी सम में आया हुआ है। सेल्समैन को हम कॉलम में रख दिए, अमाउंट को हम सम में रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब मैंने सिर्फ जनवरी को लिया है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च किसी को भी, ये अपने आप फिल्टरिंग में आ जाता है। इसका फिल्टरिंग इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था कैसे आप फिल्टरिंग लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सबका आ जाता है। अब डे वाइज आपको देखना है गोपी को, तो देखिए गोपी आपका जनवरी महीना में 1 2 3 इसके ज़रिए 3 बार सेल हुआ है। उसी तरह हरी का जनवरी महीना में 1 बार, और गोपी हरी और इसका जनवरी महीना में पूरा ग्रांड टोटल इतना हुआ है। इस साइड में आपको ग्रांड टोटल दिखा देता है। ठीक है, उसी तरह कॉलम वाइज है यहाँ पे। अब यहाँ से आप किसी एक का देखना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए, अनसेलेक्ट कीजिए, और अमित और गोपाल का सिर्फ देखना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे अमित और गोपाल का ही दिखाएगा। ठीक है, देखिए जनवरी रो वाइज आपको यहाँ पर ही दिखा दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया इसको आप ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, फिर से ये आ गया। अब यहीं से आगे पीछे करके आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप फिल्टरिंग में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको फिल्टरिंग में यहाँ ले जाते हैं सेल्समैन को, तो देखिए यहाँ पर ही सेल्समैन का फिल्टरिंग आ चुका है ऊपर की तरफ। देखिए अब यहाँ से आप इसी में से किसी एक को, गोपाल को, तो गोपाल का आपको सिर्फ गोपाल को ऊपर में देखिए गोपाल है उसी का दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर गोपाल का फरवरी और मार्च महीना सबका देखना है, तो फरवरी में 32 और मार्च में इतना, टोटल ग्रांड टोटल आपको इस तरह से करके दिखा देता है। ठीक है, तो यहीं से आपको आगे पीछे करके, अगर मान लिया इसको ईयर को अगर यहाँ डालते हैं तो देखिए क्या होता है, ईयर को सम कर देता है। एक्चुअली सम माने जोड़ देता है, तो हमको ईयर को जोड़ कर नहीं दिखाना, हमको अलग अलग दिखाना है, इसलिए ईयर इस साइड में आया हुआ है। ठीक है, फरवरी में देखिए 2011 का ये ईयर आया हुआ, अगर हम इसको इधर करते हैं तो जोड़ देता है। तो यहीं से आप आराम से फिल्टरिंग वगैरह करके एक दूसरा का आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर किसी सेल्समैन का देख सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी भी अमाउंट को देख सकते हैं, मंथ वाइज, डे वाइज, स्टे वाइज। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना टेबल को किस तरह से सजाते हैं और इसको किस तरह से देखना चाहते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो अगर अब मान लिया सब करने के बाद अब मान लिया आपको मिटाना है, तो कहीं भी एक जगह आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए जाना है व्यूज, सॉरी ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाकर इंटायर टेबल को एक बार क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाता है। यानी कि प्राइवेट टेबल जो इस डेटा को ऊपर लगा हुआ था वो फिलहाल हट गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो और आपके लिए लाभदायक हो, अगर आप इसको वर्क करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों और कलीग्स को शेयर करके ये ट्रिक्स और टिप्स आप बता सकते हैं, जो कि बहुत पहले से एक्सेल में है। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आप यूज़ कीजिए अपने डेटा को एनालाइज, समराइज और फिल्टरिंग करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।